अगर आपके सामने ऐसा समय आए जब आपको अपनी सबसे कीमती चीज को खोना पड़े, तो क्या आप उसे वापस पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे? एक किसान, उसकी सबसे अनमोल गाय और उसके दो बेटे हीरा और मोती। लेकिन एक रात ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह हुई और रामू की दुनिया उजड़ चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है। गरीबी की मार ने मजबूर कर दिया रामू को अपने ही बेटे मोती को बेचने के लिए। लेकिन हीरा ने कसम खाई, वो अपने भाई को वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। पर क्या भाईचारे की ताकत किस्मत को हरा सकती है? जब सामने होगा एक विशाल रौद्र राजशाही बैल, क्या हीरा जीत पाएगा? क्या मोती फिर से अपने परिवार से मिलेगा? एक ऐसा मुकाबला जो सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि प्यार और कुर्बानी का इम्तिहान होगा। गांव के एक छोर पर एक बूढ़ा किसान रामू अपनी प्रिय गाय गौरी के साथ रहता था। वह गौरी के दूध को बेचकर अपना पेट भरता था और उसी से उसका जीवन चलता था। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन गौरी ने दो सुंदर और मजबूत बछड़ों को जन्म दिया, जिन्हें रामू ने प्यार से हीरा और मोती नाम दिया। लेकिन उसी रात जब सब गहरी नींद में थे, एक जहरीले सांप ने गौरी को काट लिया। रामू ने जैसे ही सुबह गौरी को मृत पाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सबसे बड़ी सहारा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। रामू ने खुद को संभाला और अपने दुख को भूलकर गौरी के बछड़ों को पालने लगा। उसने उन्हें अपनी संतान की तरह बड़ा किया। दिन ब दिन दोनों बैल मजबूत होते गए। गांव में उनकी शक्ति की चर्चा होने लगी। जब वे पूरी तरह जवान हो गए तो उन्होंने रामू के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और ताकत से खेतों में भरपूर फसल होने लगी। लेकिन खुशियां अधिक समय तक नहीं टिकी। गांव में सूखा पड़ गया और रामू के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया। कई दिनों तक वह खुद भूखा रहा, लेकिन हीरा और मोती के लिए रोज चारा लाता। लेकिन एक दिन उसकी मजबूरी इतनी बढ़ गई कि उसे मोती को एक व्यापारी को बेचना पड़ा। यह फैसला लेते हुए रामू की आंखें भर आईं, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे यह करना पड़ा। जब हीरा को यह पता चला कि उसका भाई मोती बिक चुका है, तो वह बेचैन हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह मोती को ढूंढकर वापस लाएगा। वह गांव-गांव भटकने लगा और अंततः पता चला कि राजा वीरभद्र सिंह ने मोती को खरीद लिया है। राजा ने एक प्रतियोगिता रखी थी। जो भी उनके शाही बैल को अखाड़े में हरा देगा, उसे इनाम में 5,000 सोने के सिक्के और मोती को वापस पाने का अवसर मिलेगा। यह सुनकर हीरा दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा और प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। हीरा जब अखाड़े में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा का शाही बैल एक विशालकाय काला बैल था, जिसकी ताकत की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। दर्शक सांस रोककर इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। हीरा के दिल में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने भाई मोती को वापस लाना। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, शाही बैल ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन हीरा ने अपनी चतुराई से हर वार को टाल दिया। दोनों बैलों के बीच घमासान संघर्ष हुआ, लेकिन आखिरकार हीरा ने अपनी जबरदस्त ताकत और कौशल से शाही बैल को पछाड़ दिया। राजा वीरभद्र सिंह ने हीरा की बहादुरी देखकर उसे विजेता घोषित किया और मोती को वापस लौटाने का आदेश दिया। राजा वीरभद्र सिंह ने दोनों बैलों को सम्मानपूर्वक फूलों से सजाया और आदरपूर्वक विदा किया। यह दृश्य देख दरबार में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। उन्होंने रामू को 5,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। हीरा और मोती एक बार फिर साथ थे। जब वे रामू के पास वापस लौटे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने दोनों बैलों को गले से लगा लिया। शिक्षा, सच्चा प्यार और समर्पण हर मुश्किल को पार कर सकता है। परिश्रम और हिम्मत से हर बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। अपने प्रियजनों को बचाने के लिए हर कठिनाई सहनी पड़ती है।